तो अभी की सबसे बड़ी खबर, आतिशी अगली मुख्यमंत्री होने जा रही हैं दिल्ली की। और सीधे आपको लिए चलता हूं मैं, मेरे साथ दीपक, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से। और इस बीच अंकित गुप्ता के पास जरा चल लेते हैं, उनके पास बाद में चलेंगे। अंकित, तो लगभग तस्वीर साफ हो गई, अब अगली मुख्यमंत्री आतिशी होने जा रही है, वहां पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या हलचल नजर आ रही है? अखिलेश, अब बस आधिकारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है, उसके लिए इसको लेकर के तैयारी कर दी गई है, यहाँ पोडियम लगा दिया गया है। लेकिन अखिलेश देखिए, भले ही जो आधिकारिक ऐलान है अब होने वाला हो या जानकारी अभी आई हो, लेकिन सूत्रों से एबीपी न्यूज को कल देर शाम ही जानकारी मिलनी शुरू हो गई थी। और सुबह से हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि कल शाम को जो पीएसी की बैठक हुई थी, उस दौरान ही आतिशी के नाम फाइनल हो गया था। जी हाँ, एबीपी न्यूज पर हमने अपने दर्शकों को सुबह से बताया कि कल जब पीएसी की बैठक हो रही थी, तो उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक एक करके जो तमाम नेताओं से मुलाकात की थी, उस दौरान आतिशी के नाम पर ही चर्चा हुई। और यह भी बताया गया कि आतिशी को क्यों उनके सक्सेसर के तौर पर पार्टी सामने ला रही है। यानी कि साफ तौर पर भूमिका कल ही बन गई थी, फैसला कल ही हो गया था। बस आज क्योंकि विधायक दल की बैठक होनी थी, जो एक औपचारिक प्रक्रिया होती है, उसका पालन होना था। और जैसे ही औपचारिक वो प्रक्रिया हुई, वहां पर विधायक दल की बैठक हुई, आतिशी के नाम का ऐलान कर दिया गया विधायक दल की बैठक में। जी बिल्कुल, और यह खबर सबसे पहले हमने दर्शकों को बता दी थी, कल भी हमने आपको बताया था कि आतिशी का नाम इस दौड़ में सबसे आगे चल रहा है। यानी जो कुर्सी की कबड्डी चल रही थी कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो आतिशी के नाम की चर्चा तो थी, लेकिन हमने आपको सबसे पहले यह बताया था कि इस रेस में आतिशी सबसे आगे हैं। तो औपचारिक ऐलान होना बाकी है, बस आप देख रहे हैं किस तरह की हलचल नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं, जो पल पल की खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। मैं आप सभी के पास आऊंगा, लेकिन जगविंदर, एक छोटा रिएक्शन आपसे मैं चाहूंगा इस पर, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं, केजरीवाल का जाना और आतिशी का आना? मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी को इससे बढ़िया दांव खेलने का कोई और मौका नहीं मिलता। और जिस तरह से हम ये कहेंगे कि चतुर रणनीतिकार के तौर पर अपने आप को केजरीवाल रखते हैं, उन्होंने जेल के अंदर से ही बहुत सारी चीजें उनकी पार्टी के लीडर्स के साथ जो बातचीत और मशवरा होता था वो तय कर ली थी। लेकिन उसको किस तरह से अब फरवरी महीने तक खींचना है, क्योंकि फरवरी में चुनाव होने हैं। 11 फरवरी मुझे लगता है 2025 आखिरी तारीख है दिल्ली की विधानसभा की नई सरकार के गठन को लेकर। तो मुझे यह लगता है कि उन तमाम चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए केजरीवाल ने अपनी जमानत के बाद ये पहला पासा फेंका है। लेकिन ये बात यहां रुकने वाली नहीं है, कई 3-4 चीजें और बड़े डेवलपमेंट होने वाले हैं, और उन डेवलपमेंट के आधार पर ही अपने चुनावी विजन के साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नए विधानसभा चुनाव में जाने वाले। लेकिन रीना जी, अब एक जो आप पर आरोप लग रहा है आप लोगों पर, हालांकि सौरभ भारद्वाज भी जब अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने भी यह प्रसंग सुनाया था कि प्रभु श्री राम सतयुग में जब गए थे वनवास पर, तो भरत को शासन सौंप कर गए थे, तो खड़ाऊ, एक तरीके से कहा जाता है कि खड़ाऊ रखकर सरकार तब चली थी, उस वक्त की जो सरकार थी। क्या ये वाली सरकार भी ऐसे ही चलेगी, आतिशी वैसी मुख्यमंत्री होंगी? रीना जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। मैं एक बार फिर से अंकित के पास जाऊं, उससे पहले स्टूडियो में भी एक केजरीवाल मेरे साथ मौजूद हैं, आप मुकेश केजरीवाल हैं। तो मुकेश जी, आपको क्या लग रहा है कि ये डेवलपमेंट जो है उसी ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? वही जो बात कही जा रही है कि खड़ाऊ रखकर सरकार चलाने वाली बात बीजेपी कह रही है। देखिए, मुझे लगता है कि एक तालमेल तो निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे, उनके दम पे सरकार बनी थी, और उनकी जो स्वीकार्यता है उसको तो इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आतिशी की एक महिला नेता, और उन्होंने जिस तरह से अपने आप को साबित किया है लगातार, हालांकि उन्होंने सांसद के तौर पे पहला जो समझिए इम्तिहान दिया था वो चुनाव हारी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने प्रशासनिक एक क्षेत्र में भी जिस तरह का अपना साबित किया खुद को, हाँ। उसमें यह कहना कि वो खड़ाऊ होंगी। और दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल के सामने भी वो वैसे भी कोई पोर्टफोलियो संभाल नहीं रहे थे, और अब एक बड़ी जिम्मेदारी या चुनौती होगी चुनाव जीतने की, चुनावी तैयारियों की। तो वैसे में स्वाभाविक ही है कि सरकार का काम इनको मैं एक छोटी सी बात जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी बांसुरी स्वराज जी से बातचीत हो रही थी, और शायद ये पहलू ध्यान दिलाने वाला है कि इसी दिल्ली में इससे पहले एक और महिला मुख्यमंत्री बनी थी, वो सिर्फ 2 महीने से भी कम। भाजपा उस समय अंदरूनी भीतर घात का आपस में जो गुटबाजी का उस पर आगे चर्चा करेंगे, मैं आऊंगा आपके पास, उस तरफ भी हम जाएंगे। लेकिन दीपक रावत का एक बार फिर से मैं रुख करना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। दीपक, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं और कब तक औपचारिक ऐलान हो जाएगा?
अखिलेश, इस वक्त सभी की नज़र इस दरवाजे पर टिकी है जो कि सीएम आवास का दरवाजा है, और इसी से बाहर आएंगे थोड़ी देर में गोपाल राय, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं और दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आम आदमी पार्टी के। वही ऐलान करेंगे मीडिया के सामने कि किसके नाम पर मोहर लगी है। हालांकि खबर आ चुकी है कि आतिशी के नाम का प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल ने रखा, सर्वसहमति से वो पास हो गया है। उसी नाम को अब उपराज्यपाल के सामने ले जाया जाएगा और फिर उनको शपथ दिलाई जाएगी। तो सीधे तौर पर अखिलेश, मुझे याद है जिस दिन इस्तीफे का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया था और आपने मुझसे पूछा था, मैंने तभी कहा था कि आतिशी ही इस रेस में सबसे आगे हैं, उन्हीं के नाम पर मोहर लग सकती है। उसके बहुत सारी वजह हैं और आज वो तय हो गया। बात आप रखिए, उससे पहले मैं दर्शकों को यही बात याद दिलाना चाहूंगा, यही बात थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, जो दीपक भी कह रहे हैं कि एबीपी न्यूज ने यह खबर बहुत पहले आपको दे दी थी। हमने आपको यह बताया था कि आतिशी का नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा है और बिल्कुल हमारी खबर सच साबित हुई है। आप देख रहे हैं, बस औपचारिक ऐलान होने ही वाला है। दीपक जी बिल्कुल, और क्योंकि ये नाम इसलिए भी जरूरी था अखिलेश, क्योंकि जिस तरीके की बातें आ रही थी कि आखिर 4 महीने का जो वक्त बचा है उस वक्त में कामकाज कैसे होगा। एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे पहले से पता हो कि कहां पर काम अटका हुआ है, कौन सी फाइल किसके पास फंसी हुई है, किसको किस तरीके से पास कराना है, किसी का पॉलिसी में अगर काम चल रहा तो कहां तक पहुंचा है। आतिशी का नाम इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उनके पास जो विभाग थे उन्हीं विभागों की चर्चा अक्सर अरविंद केजरीवाल करते हैं। शिक्षा विभाग और वित्त विभाग, दूसरा स्वास्थ्य मंत्रालय तो हालांकि सौरभ भारद्वाज के पास है, लेकिन बिजली, पानी, ये अहम विभाग जो हैं वो आतिशी के पास थे। तो बिजली, पानी की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं और उसी को लेकर आतिशी लंबे समय से काम कर रही थी। शिक्षा पर काम तो तब से कर रही थी जब मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम हुआ करते थे, शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, एडवाइजर के तौर पर काम कर रही थी, उनको पहले से जानकारी थी। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने किसी दूसरे नाम पर चर्चा इसलिए नहीं की होगी क्योंकि वक्त इतना ज्यादा नहीं है कि किसी और को बैठाया जाए, समझाया जाए, उसको उस हिसाब से काम करने के लिए कहा जाए। आतिशी जो काम कर रही है उसी को आगे बढ़ाएंगी और काफी हद तक यह भी देखा गया कि उपराज्यपाल से जिस तरीके का रिश्ता रहता है आम आदमी पार्टी की सरकार का और उपराज्यपाल का, उस बीच में कोई अगर थोड़ा बहुत काम कर भी पा रहा था तो आतिशी थी। बिल्कुल, तो ये सारी बातें आतिशी के फेवर में गई हैं और इस तरीके से आतिशी के नाम पर अब विधायक दल की बैठक में मुहर लगने की भी खबर है। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। जैसे ही ऐलान होगा वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। आप देख पा रहे हैं किस तरह की हलचल वहां पर नजर आ रही है। हमारे अलग अलग संवाददाता वहां पर तैनात हैं जो हर हलचल आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रीना जी, आपसे मैंने पहले भी सवाल पूछा था। जी हाँ, अब अभी आपसे तब मेरी आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच पाई थी। तो क्या आम आदमी पार्टी को अपने भारत के तौर पर आतिशी मिल गई हैं? देखिए, अभी पहले तो आपके चैनल पे बांसुरी स्वराज बोल रही थी। बांसुरी स्वराज को थोड़ा अपनी वाणी को विराम देना चाहिए, क्योंकि आज अब अगर आप देखिए कि आतिशी जी और बांसुरी स्वराज, इससे ज्यादा विरोधाभास कुछ नहीं हो सकता। बांसुरी जी सीधे सीधे परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण है। वहीं आतिशी जी देखिए, सेल्फ मेड वुमन है। वो आज जहां पहुंची हैं अपनी काबिलियत की वजह से वहां पहुंची हैं। एक पढ़ी लिखी महिला है, हमेशा से उन्होंने बढ़िया दिल्ली में काम किया है। अरविंद केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की स्टूडेंट हैं और केजरीवाल जी के शुरू किए हुए सारे कामों को रीना गुप्ता जी, 100% आपकी बात सही है। आप उनकी तारीफ में जो भी बातें कह रही हैं ये तो सच है, लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं ना कि हम चुनाव में जाएंगे और जनता तय करेगी, अगर मैं ईमानदार हूं, हमें वोट देगी तो फिर से वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो भारत के तौर पर ही शासन संभालेंगी ना, सत्ता संभालेंगी फिलहाल आतिशी। उनका जाना तो तय है ना, फिर से अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो आतिशी तो चेहरा नहीं होंगी। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं। आज का जो निर्णय है वो इसलिए हुआ है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने ये डिसाइड किया है कि मुझे अग्नि परीक्षा से गुजरना है। मुझे दिल्ली के लोगों का सर्टिफिकेट चाहिए कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को ईमानदार मानते हैं कि नहीं है, और वो अगले चुनाव में हमें पूरा भरोसा है कि हमें वो सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, लेकिन अच्छा, हमारे सहयोगी ने वीरेंद्र सचदेवा से बातचीत की। रीना जी, जरा वो भी मैं दर्शकों को सुनवाना चाहूंगा। लगातार प्रतिक्रियाएं कई तरह की आ रही हैं, जरा सुन लेते हैं क्या कहा जा रहा है। हमारे साथ बात करने की वीरेंद्र सचदेवा जी। वीरेंद्र जी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन अब नई मुख्यमंत्री होंगी आतिशी। उन्होंने घोषणा की है कि आतिशी उनकी उत्तराधिकारी होंगी और 4:30 बजे इस्तीफा देंगे। दबाव में लिया गया फैसला है।
हमारी जानकारी के हिसाब से मनीष सिसोदिया का दबाव काम आया है। जिस तरह से कैलाश गहलोत से सारे विभाग छीनकर आतिशी मारलेना को डिप्टी सीएम बनाया गया था, सीधा सीधा कहा जाता है कि वो मनीष सिसोदिया के कैंप की हैं। और आज विधायक दल में वो अंतर्विरोध देखने को मिला कि नाम कुछ और था, लेकिन मनीष का दबाव काम आया और आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो आम आदमी पार्टी का जो करैक्टर है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो चेहरे बदलने से साफ नहीं होगा। ये जितना भी पार्टी का मेकओवर करने की कोशिश करें, जो काले धब्बे भ्रष्टाचार के इनके चेहरे पर, इनके दामन पे लगे हैं, वो चेहरा बदलने से साफ नहीं होंगे। क्या लगता है कि इससे पॉलिटिकल कोई फायदा उनको मिलेगा? मैंने कहा ना, वो पार्टी मेकओवर करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन संभव है नहीं। उस भ्रष्टाचार की जड़ों में इतना घुस चुके हैं ये सब लोग, और दिल्ली की जनता इनके भ्रष्टाचार से आजीज आ चुकी है। वो इनके भ्रष्टाचार का हिसाब मांगेगी, चेहरा कोई भी आ जाए, इनका करैक्टर भ्रष्टाचारी रहने वाला है। सर, महज 4 महीने रह गया है चुनाव को, दिल्ली के चुनाव को, हरियाणा का चुनाव चल रहा है, जम्मू कश्मीर का चुनाव चल रहा है, आम आदमी पार्टी दोनों जगह चुनाव भी लड़ रही है। ऐसे में इस फैसले के पीछे की स्ट्रेटजी क्या देखते हैं आप? अरविंद केजरीवाल सहानुभूति की नैया पे सवार होना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।